ओके, सो जस्ट लाइक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हमारे पास में ना कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी होती है। इसका क्वेश्चन भी आपके पास में डायरेक्टली आ जाता है। या तो हो सकता है आपके इसमें लिखा हुआ आ जाए कि प्रूव द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, या फिर हो सकता है कि आपके पास में इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाए जो आपके बुक में दे रखा है, जो भी इसका पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। उसके अलावा आपको एक चीज बता दूं कि ना जो हम लोगों ने कल बीपीटी थ्योरम पढ़ी थी ना, उसका स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उसका क्वेश्चन कभी 1 मार्क्स में आता है ना, तो आपके पास में आता है कि ना स्टेट द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसमें बस आपको ना स्टेटमेंट लिखना होता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके पास में आ सकता है, तो उसका आपको स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट है, आपको याद करना रहेगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का स्टेटमेंट तो वैसे मैंने कभी देखा नहीं पूछा जाता है, बट ये प्रूफ करने के लिए आ सकते हैं, और ये बहुत सिंपल और छोटी सी बहुत छोटा सा इसका प्रूफ भी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 6.2, इसमें आपको बोला कि इफ अ लाइन divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. ओके, अब ये काफी सही स्टेटमेंट है और काफी अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपके पास में आपको मिल जाएंगे। बोला गया कि ना इस बार आपको चीजें उल्टी फॉर्म में दे रखी है। आपको बोला गया है कि एक ट्रायंगल है, उसकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है कोई सी भी लाइन सेगमेंट या लाइन, तो वो हमेशा थर्ड लाइन में क्या होगी, पैरेलल होगी। अगर आप डायग्रामेटिकली इसको देखना चाहते हो तो आपका ये गिवन है, a triangle ABC such that a line PQ intersects AB and AC. If आप लिख सकते हो कि such a line intersects AB and AC at P and Q respectively, ये ज्यादा प्रिसाइज है। अगर आप इसका डायग्राम देखो तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा यहाँ पे कि आपके पास कोई भी ट्रायंगल है ना, और ये किसी भी ट्रायंगल पे एप्लीकेबल है बेटा, कोई पर्टिकुलर अपन स्पेसिफिक ट्रायंगल की हमें बात नहीं करनी है। ये आपके पास में ट्रायंगल एबीसी, और मैंने आपको एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये AB और AC को P और Q के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। ये तो आपको है ना कंडीशन गिवन है, और इंटरसेक्ट करने के साथ साथ ये भी आपको बोला गया है कि डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। कहने का मतलब है कि जो AB अपॉन PB है, ऑल्सो AB अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। आपको ये जो साइड्स का रेशियो ये इक्वल दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस बार आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला गया है कि PQ जो है वो PC के पैरेलल है। इनफैक्ट इस बार ये आपको प्रूव करना है। अब प्रीवियस थ्योरम के अंदर आपको लाइन पैरेलल दे रखी थी और ये जो कंडीशन गिवन है प्रूव करनी थी। इस बार आपको ये कंडीशन दे रखी है और जो ये लाइन है ना ये आपको पैरेलल प्रूव करनी है। सो टू प्रूव that is PQ is parallel to BC। अच्छी बात ये है कि हमें ना पिछली बार जैसा कुछ खतरनाक कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। यहाँ पे जब हमने पिछली बार किया था एरिया वगैरह तो मैंने बहुत कुछ फाइंड किया था, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट अ नॉर्मल अजम्पशन। अब जो अजम्पशन है इन चीजों से तो हम लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं। हमारे इस कोर्स की शुरुआत चैप्टर 1 से हुई थी, जहाँ पे हम लोग अजम्पशन का यूज करते थे।
रैशनल इरेशनल प्रूफ करने के लिए। ओके, यहाँ पे आपका सिंपल सा कंस्ट्रक्शन रहेगा। अब PQ तो आपको पैरेलल नहीं दे रखी है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं जो BC के पैरेलल है। मान लो बेटा मैंने यहाँ पे PQ डैश बनाई। अब PQ और PQ डैश का इनिशियल पॉइंट सेम है P, सो मैंने यहाँ पे PQ डैश बनाई इस तरीके से, ड्रॉ PQ डैश पैरेलल टू BC। मैंने अपनी इच्छा से यहाँ पे एक PQ डैश लाइन बनाई, लाइन सेगमेंट बनाई है जो BC के पैरेलल है। अब हो सकता है आपको दिखने में बोल दोगे ना सर दिख तो नहीं रही है पैरेलल, तो दिख नहीं रही है तो मैं दिखा भी नहीं रहा हूँ उसका पैरेलल, तो उससे फर्क भी नहीं पड़ता। हम तो कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, ठीक है ना। तो उसको देखने में मजा आना, और वो ऑब्वियसली दिख भी नहीं सकती क्योंकि यही तो हमको कॉन्ट्रडिक्शन करवाना है बाद में, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे PQ डैश को BC के पैरेलल ड्रॉ करा। अब देखिए इसका प्रूफ कैसा आया हमारे पास में। ये जो हमें कंडीशन जो हमको प्रूफ करना है कि PQ और BC पैरेलल है, चेक करने से हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमें गिवन है कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, दिस इज गिवन टू अस। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC गिवन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने PQ डैश को BC के पैरेलल ड्रॉ कर रखा है। So if PQ dash is parallel to BC by construction obviously, तो बेटा फिर तो AP अपॉन PB ये आपका AQ डैश अपॉन Q डैश C के बराबर होना चाहिए बाय थ्योरम 6.1। हमने थ्योरम 6.1 के अंदर ये तो पढ़ रखा है कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर कोई भी लाइन सेगमेंट किसी भी साइड के पैरेलल होती है तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो के अंदर डिवाइड कर देती है। ये तो हमने थ्योरम 6.1 के अंदर पढ़ रखा है, तो मैंने वहां से हमने क्या करा, इस चीज का यूज कर लिया। अब अगर आप है ना इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देखोगे तो अगेन द दोनों के LHS आपको सेम दिखाई देंगे। अब अगर दोनों के LHS सेम है तो ऑब्वियसली बात है कि दोनों के RHS क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सो वी कैन से फ्रॉम 1 and 2 this AQ upon QC is equal to AQ dash upon Q dash C। ये दोनों आपस में कैसे आएंगे, बराबर आने चाहिए। लेकिन इनको बराबर लेने का फायदा क्या है, मेरा मोटिव यहाँ पे ये है कि मैं ये साबित कर दूं कि जो मैंने ये कंस्ट्रक्शन करा है ना, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एंड इन द एंड Q डैश और Q कोइंसाइड करना चाहिए तभी ये चीज पॉसिबल है। अदरवाइज जो मैंने कंस्ट्रक्शन करा है वो इन एक्चुअल पॉसिबल नहीं है, ये मैं साबित करना चाहता हूँ। मतलब जो मैंने अजम्पशन लिया है, जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, उसी को कॉन्ट्रैक्टिंग करवाना चाहता हूँ, जैसा हम लोग रिलेशन प्रूव करते टाइम करते थे नंबर्स को। सो वही मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे मैं यूज करूंगा, ठीक है। सो हमको अगर पता पड़ चुका है कि जो AQ अपॉन QC है कि AQ डैश अपॉन Q डैश C के बराबर है। अब ऐसा पॉसिबल होना तो नहीं चाहिए, बट सामने आ चुका है, तो चलो और कुछ इसमें चेक करते हैं। अगर बेटा मैं ना इसके अंदर AQ और AQ डैश को बराबर प्रूफ कर दूं तो हो सकता है कि मेरा काम में काफी आसान हो जाए। उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा ना, इसको रेसिप्रोकल करो। जब इसको रेसिप्रोकल करोगे और रेसिप्रोकल आपको पे मिलेगा QC अपॉन AQ इक्वल टू Q डैश C अपॉन AQ डैश। अब बेटा क्या करो ना कि दोनों साइड में प्लस और प्लस कर दो। हम लोगों ने यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ी है 9th क्लास में, तो वहां पे हमने पढ़ रखा है कि इक्वल्स कैन बी एडेड टू इक्वल्स। तो दोनों इक्वल है तो हम दोनों के अंदर इक्वल इक्वल प्लस 1 ऐड कर देते हैं। ऐड प्लस 1 तो आपके पास में क्या होगा, QC अपॉन AQ प्लस 1 इक्वल टू Q डैश C अपॉन AQ डैश प्लस 1, ठीक है। प्लस 1 करा। अब बेटा दोनों का एलसीएम ले लेना आराम से। तो आप दोनों का एलसीएम लोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा QC प्लस AQ होल अपॉन AQ इक्वल टू Q डैश C प्लस AQ डैश होल अपॉन
ए क्यू डैश। अब बेटा क्यू सी प्लस ए क्यू तो आपका ए सी के बराबर है, तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा ए सी अपॉन ए क्यू, एंड अगेन क्यू डैश सी प्लस ए क्यू डैश भी आपका ए सी के बराबर है, तो यहाँ पे भी आपके पास में आ जाएगा ए सी अपॉन ए क्यू डैश। फिर से इसको जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ए क्यू अपॉन ए सी इक्वल टू ए क्यू डैश अपॉन ए सी। ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास में अल्टीमेटली क्या आ गया, ए क्यू इक्वल टू ए क्यू डैश। अब यहां पे हमें विजिबल है कि Q और Q डैश दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, बट जो हमने प्रूफ किया है उसके अकॉर्डिंग तो AQ और AQ डैश बराबर आ गया। अब यही चीज तभी तो पॉसिबल है जब आपका Q और Q डैश क्या करे, इंटरसेक्ट करे। कहने का मतलब है मैं दो लोगों को खड़ा करूंगा जिनके हाइट में कोई डिफरेंस आएगा, तो आप कुछ भी करके दोनों के हाइट्स को बराबर नहीं कर सकते क्योंकि उनके बीच में डिफरेंस है। बट अगर मैं दो सेम हाइट के लोगों को खड़ा करूं और मैं आपको बोलूं कि ना नहीं इनके हाइट में डिफरेंस आना चाहिए, तो आपका यही जवाब होगा कि सर ये पॉसिबल ही नहीं है ना, जब दोनों की हाइट बराबर है तो उनके हाइट में डिफरेंस आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जब हम डायग्राम देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, बट जो हमने मैथमेटिकली प्रूफ किया है इस चीज को सच मानते हुए उसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास में ए क्यू और ए क्यू डैश बराबर आ चुके हैं। अब ये हमारी चीज को यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ये प्रूफ नहीं आना चाहिए था अगर हमारा ये डायग्राम सही था, बट हमारा तो एक प्रूफ आ गया जिसके अंदर Q और Q डैश कोइंसाइड करने चाहिए, जो कि ए क्यू और ए क्यू डैश तो बराबर हो चुके हैं। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अकरिंग ड्यू टू आवर रॉन्ग कंस्ट्रक्शन। और हमने कंस्ट्रक्शन क्या करा था, हमने पी क्यू डैश को बीसी के पैरेलल बनाया था। अब कहने का मतलब ये हो गया ए क्यू और ए क्यू डैश तभी बराबर आ सकता है जब ये क्यू डैश यहाँ पे नहीं क्यू के ऊपर ही लाया करे, मतलब क्यू डैश और क्यू कोइंसाइड करें। कोइंसाइड का मतलब ये होता है जब दो पॉइंट्स एक ही जगह पे लाया करते हैं, इवेंचुअली दे एंड अप मेकिंग अ सिंगल पॉइंट। वो आपका एक ही पॉइंट होता है और कुछ नहीं होता। ओके, तो यहां से हमें क्लियर हो रहा है दैट इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज only possible if Q and Q dash coincides। अब अगर बेटा Q और Q dash coincide कर देगा तो हम लोगों ने तो है ना यहाँ पे PQ dash को पैरेलल माना था, तो अगर मैं इस Q dash को Q से रिप्लेस कर दूंगा इसका तो ये मतलब हो गया कि जो PQ है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, यहाँ पे BC के पैरेलल हो जाएगी। Therefore PQ is parallel to BC। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि जो आपकी PQ है वो ही BC के क्या है, बेसिकली पैरेलल है। There is no need to draw another line PQ dash which should be parallel to BC। ऑलरेडी जो हमारे पास में लाइन सेगमेंट थी PQ वो आपकी BC की क्या होगी, पैरेलल ही होगी। ये बेसिकली कन्वर्स ऑफ PPT है जहां पे आपको रेशियो इक्वल दे रखा था एंड वी एंडेड अप प्रूविंग दैट द लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो इसमें आपको ये थोड़ा सा ना मैथमेटिकल अप्रोच लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सो बेसिकली जो इसमें प्रॉब्लम आती है सबको वो यहीं पे आती है कि व्हाई दिस क्यू एंड क्यू डैश शुड कोइंसाइड। चलो अपन इसको चेक करते हैं ना अच्छे से एक बार। अब यहां से हमें ये तो पता पड़ रहा है ए क्यू और ए क्यू डैश को देख के कि ना इनिशियल पॉइंट जो है दोनों का, इनिशियल पॉइंट ऑफ ए क्यू एंड ए क्यू डैश इज ए। दोनों का ही बेटा इनिशियल पॉइंट कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। अब सेम इनिशियल पॉइंट के साथ में अगर मैं दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना चाहता हूं तो मेरे पास में कितने तरीके हो सकते हैं, तो एक और सारी पॉसिबिलिटीज देखते हैं। मान लो मैंने कुछ ऐसा ड्रॉ कर दिया, दिस इज ए क्यू एंड दिस इज ए क्यू डैश। अब बिल्कुल 100% पॉसिबिलिटी है कि यहां पे भी आपका ए क्यू और ए क्यू डैश क्या बराबर आ जाए, बिल्कुल ऐसे चांसेस हैं। लेकिन इस कंडीशन के अंदर आपका क्यू और क्यू डैश कोइंसाइड तो करेगा नहीं। अपन आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर सकते हैं, उसमें भी दो साइड्स बराबर होती हैं, कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है, और जो पॉइंट होते हैं वो कोइंसाइड होना करते हैं तो अलग अलग होते हैं, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। लेकिन
अगर मैं आपको बोलूं कि इनिशियल पॉइंट तो ए है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, और इसके ऊपर दो पॉइंट लाया कर रहे हैं क्यू डैश और क्यू, और अगर मैं अब आपको बोलूं कि है ना बेटा ए क्यू और ए क्यू डैश बराबर हैं, तो आई डोंट थिंक कि आप इसमें बोलेगा कि हाँ सर ये बराबर हो सकते हैं, क्योंकि क्यू डैश और क्यू आपके एक ही लाइन पे दैट इज ए बी के ऊपर ही क्या कर रहे हैं, लाया कर रहे हैं। यहाँ पे क्यू और क्यू डैश आपके कोलिनियर नहीं थे, बट यहाँ पे क्यू डैश और क्यू आपके कैसे पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। यहाँ पे क्यू और क्यू डैश आपके कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, एंड इफ यू फॉर्म अ ट्रायंगल दीज टू लाइन सेगमेंट्स कैन बी इक्वल टू ईच अदर विदाउट कोइंसाइडिंग क्यू डैश एंड क्यू। बट इफ क्यू डैश एंड क्यू आर कोलिनियर, अगर ये दोनों आपके कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो उस केस के अंदर EQ और EQ डैश बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि कोलिनियर में तो ये आगे पीछे लाया करेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि दोनों बराबर हो जाए, तो अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, इस Q डैश को यहां से हटा के इसके ऊपर ही पुट करना पड़ेगा, एंड वी एंड अप getting a single point because both the points are coinciding with each other। इस केस में आप कह सकते हो कि EQ और EQ डैश क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। इसी फैक्ट का यूज करते हुए मैंने क्या करा, PQ डैश को तो मैंने पैरेलल बनाया था PC के, तो मैंने उस PQ डैश को क्या लिख दिया, वहां पे PQ लिख दिया, क्योंकि Q डैश और Q तो अब आपका क्या हो गया, एक ही पॉइंट हो चुका है, क्योंकि हमारे पास में EQ और EQ डैश यहाँ पे बराबर निकल के आया था। सो दिस इज द रीजन हम लोगों ने PQ को BC के पैरेलल लिखा। सो इसी थ्योरम पे बेस्ड आपका एग्जांपल है इसके अंदर, एग्जांपल नंबर 1। इसमें बोला कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स EB एंड EC ऑफ अ ट्रायंगल ABC एट D and D रेस्पेक्टिवली। आपको एक ट्रायंगल दे रखा है यहाँ पे ABC, देन आपको बोला है कि ना एक लाइन है जो AB और EC को इंटरसेक्ट करती है D और E पे। सो मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूं थोड़ी सी भी, जो AB को D पे और EC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एंड इज पैरेलल टू BC। आपको ये D जो है ना BC के पैरेलल भी दे रखी है। सो दिस थिंग इज गिवन टू यू दैट DE इज पैरेलल टू BC। सो यू हैव टू प्रूव समथिंग that AD upon AB is equal to AE upon AC। अब ये चैप्टर में प्रूव करनी है। अब बहुत सिंपली पता है प्रूव हो सकता है, DE जो है वो आपको BC के पैरेलल दे रखी है, सो वी कैन डायरेक्टली यूज द थ्योरम नंबर 6.1 बिकॉज वहां पे हम लोगों को पैरेललिज्म की कंडीशन दे रखी है। तो चेक करते हैं इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। If DE is parallel to BC, तो हम कह सकते हैं कि AD अपॉन DB ये जो होगा ये आपके पास में AE अपॉन EC के बराबर होगा। अब पता है मतलब मुझसे बहुत से बच्चे जो इसमें एक चीज पूछ चुके हैं जो मैं एक स्टेप करने भी वाला हूं, तो वो मुझे पूछने की सवाल है ना +1 करते हो ठीक है समझ में आता है, बट आप +1 क्यों करते हो पहली चीज, उसके अलावा कि सर आप रेसिप्रोकल क्यों करते हो, हमें कैसे पता पड़ेगा कि रेसिप्रोकल कब करना है, हमें कैसे पता पड़ेगा कि +1 कब करना है। ये दो चीजें जो हैं वो जाननी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ रट गया, बट आपके लोग पहली बार टेंथ है ना, तो आपके दिमाग में कैसा आएगा क्योंकि एग्जाम को अल्टीमेटली आप लोगों को देना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कब रेसिप्रोकल करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कब +1 करना चाहिए। तो इस चीज का आंसर अपने इस क्वेश्चन के अंदर सर्च करते हैं। अब देखो आंसर सर्च करने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि आपको प्रूफ क्या करना है। किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो आपके स्टेप्स होते हैं ये इसी चीज को कंसिडर करते हुए करे जाते हैं कि आपको बेसिकली पहुंचना कहां पर है, आपको बेसिकली प्रूफ क्या करना है। इट जस्ट लाइक कि ना आपको यहां से किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है, तो आप बीच में बहुत सारे टर्न्स लेते हो, कहीं पे स्लो डाउन करते हो स्पीड को, कहीं पे एक्सीलरेट करते हो, कहीं पे स्टे करते हो। तो क्वेश्चन सेम ही है, मैथमेटिक्स से रियल लाइफ में आ चुके हैं
कि हमें कैसे पता पड़ता है कि कब ब्रेक लगाना है, हमें कैसे पता पड़ता है कि कब टर्न लेना है, हमें कैसे पता पड़ता है कि कितनी देर स्टे करना है और कहाँ स्टे करना है। ये सब हमें तभी पता पड़ पाता है क्योंकि हमें ये पता है कि पहुंचना कहाँ पर है और जहां पहुंचना है उसका रूट क्या है। तो जो हमें हमारी डेस्टिनेशन का रूट पता होता है, इस वजह से हम वो सब चीजें करते हैं। एंड स्टिल अगर हमको उसका रूट नहीं पता, हमें हमारी डेस्टिनेशन भी पता है ना, सो वी कैन मैनेज द रूट, वी कैन मैनेज द पाथ। तो ये चीज यहाँ पे भी हमें करना होता है। हमें यहाँ पे डेस्टिनेशन पता है कि मुझे AD अपॉन AB को AE अपॉन AC के इक्वल प्रूव करना है। अब जो ये AD है ना वो तो यहां से आ जाएगा, जो AE है वो यहां से आ जाएगा, वो यहाँ आ भी चुका है। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये AB कहां से लेके आऊं और ये AC कहां से लेके आऊं। तो मुझे यहाँ पे ये पता है कि AB के अंदर DB ऐड करने पे AB मिलता है, AE के अंदर EC ऐड करने पे AC मिलता है। अब AD के अंदर वो क्या ऐड करना है, DB ऐड करना है, सो DB भी मेरे पास में है। AE के अंदर मुझे EC ऐड करना है तो मेरे पास में यहाँ पे EC भी है। लेकिन अगर मैं इसमें डायरेक्टली +1 कर दूंगा तो मेरे को यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर क्या मिल जाएगा, AD प्लस DB, क्योंकि जब मैं एलसीएम वगैरह लूंगा तो मेरे पास में न्यूमरेटर में DB पहुंचेगा। तो जो चीज मेरे को प्रूव करनी है उसमें कहीं भी DB तो है ही नहीं मेरे पास में। तो मेरा पहला मकसद ये हो गया कि मेरे को DB एलिमिनेट करना है और मेरे को यहाँ पे मेरे को कहीं EC भी नहीं दिख रहा, तो मेरे पास EC भी एलिमिनेट करना है। तो बेसिकली इस वजह से सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रेसिप्रोकल करता हूँ। इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ऑन रेसिप्रोकल आपको यहाँ पे मिलेगा BB अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन AE। अब बेटा जो अपन +1 करते हैं, अपन +1 क्यों करते हैं, क्योंकि +1 जब आप करोगे तो आप एलसीएम लोगे एंड 1 से आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वापस वही चीज मिलती है इन केस ऑफ रियल नंबर। तो अगर मैं 1 को 80 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को 80 मिलेगा। मैं उसी 1 को जब AE से भी मल्टीप्लाई करूंगा आफ्टर टेकिंग द एलसीएम तो मेरे को वापस क्या मिलेगा, AE मिलेगा। तो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा वहां पे ना, और मेरे को कुछ एक्स्ट्रा पे चाहिए भी नहीं। दैट्स व्हाई वी डू ओनली +1, इसलिए हम +2 भी नहीं करते हैं यहाँ पे। सो एड +1 आपका मिलेगा DB अपॉन AD +1 इक्वल टू AC अपॉन AE +1। ऐसे कुछ हमने 7.6.2 में किया था। यहाँ पे इसका एलसीएम लेना, जब एलसीएम होगा एलसीएम आपके पास में AD आएगा, हियर यू विल गेट DB प्लस AD। यहाँ पे आपके पास में एलसीएम में AE आएगा, हियर यू विल गेट EC प्लस AE। आपको देखना कि जो आपकी नॉन रिक्वायर्ड चीज अपने आप एलिमेंट होगी, DB प्लस AD, DB प्लस AD आपको क्या मिलेगा, AB। तो यहाँ पे आपके पास में आ चुका है AB अपॉन AD। EC प्लस AE, EC प्लस A आपको यहाँ पे मिलेगा AC, ये हो गया EC अपॉन AE। अब जो आपको प्रूफ करना है ना वो इसका उल्टा है, वो इसका रेसिप्रोकल है, तो इसको दोबारा से रेसिप्रोकल कर दो। ऑन रेसिप्रोकल आपका मिल जाएगा AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन EC। एंड ये तो आपको प्रूफ करना था, ये आपकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन थी। तो ये चीज आपको खुद को सोचनी पड़ेगी जब आप क्वेश्चन करोगे कि क्या जो हमें चाहिए, जो हमारी डेस्टिनेशन है वो रेसिप्रोकल करने से +1 करने से अचीव हो सकती है या। अगर आपके मन में आंसर आ रहा है कि हाँ ऐसा कुछ पॉसिबल है, तो उस चीज को वहीं पे हैंडल करके देख सकते हो, कोई बुराई नहीं है। अगर रफ में अगर प्रैक्टिस के अंदर भी करके देखोगे तो आपकी रफ कॉपी आप चिल्लाएगी नहीं कि ना हमारे के ऊपर लिख क्यों रही हो, है ना। तो आप आराम से ट्राई करके देखा करो एक बार कि क्या जो हमारे दिमाग में प्रोसेस चल रहा है वो लिटरली यूजफुल है कि नहीं है। अगर यूजफुल नहीं होगा तब भी आपको एटलीस्ट ये तो पता पड़ ही जाएगा ना कि हमें आगे इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं करना है। और अगर यूजफुल हुआ तो यू विल एंडेड अप बीइंग अ वेरी हैप्पी पर्सन। आपको इतना अच्छा लगेगा कि हम लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर जो फोबिया ये हमारे लिए है उसके अंदर हमने कुछ सोचा और हमने उसको इम्प्लीमेंट किया और वो सही भी हो गया। तो जिस चीज से डर लगता है उस चीज के ऊपर ओवरकम करने से अच्छा तो ऐसे भी कुछ फील भी नहीं होता, हमारा ब्रेन ऐसे ही कुछ वर्क करता है। तो आप प्लीज ट्राई करना आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज के अंदर आपके पास में सारे प्रूविंग वाले क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सो
थ्योरम्स तो दो ही है, 6.1 और 6.2। उसके अलावा जो कंसेप्ट है सब वही है जो आपने कभी ना कभी 9th क्लास तक सीखे हैं, कभी ना कभी आपने 10th क्लास में सीखे हैं। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है आपके पास में। लॉजिक्स हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस है, थोड़ा सा मिक्स करके यूज करने की कोशिश करना। एंड लिटरली आप हो सकता है कि पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाओ, बट आप हो सकता है कि किसी ऐसे स्टेप पे पहुंच जाओ जो काफी यूजफुल हो, जिसके आगे से हम कुछ उसको और ट्राई कर सकते हो। तो इसमें कभी है ना हार मत मानना कि है ना नहीं तो प्रूफ का क्वेश्चन है तो आप कर ही नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें बिल्कुल डरना मत।